प्रणाम एंड अभिनंदन दोस्तों। आदि पुरुष मूवी के बारे में आज बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। आपने इसके अगेंस्ट में बहुत सारे रिव्यूज देखे हैं, तो आज यकीन मानिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस मूवी की एक बहुत खास बात बताने वाली हूँ। इस मूवी ने एक काम बहुत ही अच्छा किया है और उस चीज के बारे में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, मूवी का नाम रखा गया है आदि पुरुष। आदि का मतलब होता है शुरुआत, आदि और अंत यानी कि शुरुआत और अंतिम। आदि पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष, पुरुषोत्तम श्री राम। पुरुषोत्तम श्री राम जी की कहानी है रामायण। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि हम सारे, चाहे वो मिलेनियल्स हों और चाहे उनके पहले की जनरेशन हो, रामायण एक ऐसी कथा है जो हर परिवार में सबसे ज्यादा बार सुनी, पढ़ी और डिस्कस की गई है। रीजन इसका सिर्फ यही है कि पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी में मर्यादा सिखाई गई है। हर चीज को लेकर के मर्यादा। यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर छोटा या बड़ा नहीं है। रामायण के अंदर सभी पात्रों की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक भूमिका है। ये वैसी सुपर हीरोज वाली फाइट नहीं है कि रात में जाकर के दूसरे को मार देंगे। इनके युद्ध में भी नियमों का पालन किया गया था। जैसे ही शाम ढलने लगती थी, दोनों ही पार्टीज अपना युद्ध बंद करके अपने सारे खेमे के लोगों का दवा इलाज करने में लग जाते थे। जहां पर रावण उठाकर सीता माता को लेकर गए थे, वहां पर भी सीता माता को उन्होंने बहुत ही अच्छे से सुरक्षा के साथ में रखा हुआ था। वो एक स्वयं बड़े राजा थे। यहाँ पर हम लोग ऐसे ही छपरी लोगों की कहानियां नहीं सुना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग दो महाराजाओं की कहानी सुना रहे हैं। हम ऐसे राजाओं की कहानी सुना रहे हैं, रावण जिन्होंने कि सारे ग्रहों पर भी विजय प्राप्त कर ली। शनि भगवान तक को उन्होंने अपने आप बंदी बना करके रख लिया था। उन्होंने अपने महातपस्या से शिव जी को कई बार प्रसन्न किया था। इसलिए रावण के विचार भले ही गलत हुए, वो उनके पतन का कारण बने, परंतु वो महापंडित थे और एक बड़े राजा थे। यही इस मूवी के अंदर इन्होंने कैरेक्टर्स की जो मर्यादा है, जो उनकी वैल्यू है, उसको समझा नहीं। इन्होंने समझा कि शायद एक कहानी का हम हीरो बनाएंगे और एक विलन बनाएंगे और ये स्टोरी बन जाएगी। पर ये स्टोरी एक मूवी की स्टोरी नहीं है, ये ग्रंथ की स्टोरी है, जिसके ऊपर लोगों ने सनातन धर्म और समाज को लेकर के इतने समय तक चलाया है। ये उस समय की स्टोरी है। भगवान की स्टोरी बनाते समय हमेशा हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे द्वारा ग्रंथ में लिखे गए जो अक्षर है उन्हें कहीं भी बदला ना जा सके। हम उनका स्वरूप अपने तरीके से दिखा सकते हैं, परंतु हम उनका स्वाभाविक रूप नहीं बदल सकते। और यही गलती इस मूवी में की गई है। तो यकीन मानिए मैं आधी मूवी के बाद वहां बैठ नहीं सकी, क्योंकि मेरे मन में बैठी है रामानंद सागर जी की रामायण। जी हाँ दोस्तों, हम में से कई सारे लोगों ने रामानंद सागर जी की रामायण देखी और हम रामायण को उसी रूप में देखते हैं। क्या हम सारे जो आज जजमेंट्स दे रहे हैं रामायण पे, हम सब ने रामायण की किताब पढ़ के ये जजमेंट दिए? नहीं। हम सब ने कहीं ना कहीं पहले के जो सीरियल्स में, और स्पेशली रामानंद सागर जी जो कि इस रामायण को बना करके हमेशा के लिए अमर ही हो गए हैं, उनकी रामायण देखी हुई है। और वो रामायण देखते हुए हमें लगा था अंदर से कि हम स्वयं भगवान की स्टोरी को देख रहे हैं। पर इस मूवी को देखते वक्त आपको मन से ये बात पूरी तरह से निकाल देनी होगी। एक हीरो और हीरोइन को आपको मंच पर देखना है और आप अपनी रामायण की पुरानी स्टोरी को पूरी तरह से अपने दिमाग से भुला देंगे, तभी आप इसे डाइजेस्ट कर पाएंगे। दूसरी मेजर गलती जो इसमें हुई है, ना डायरेक्टर ने और ना एक्टर्स ने इस बात को समझा कि ये मूवी उनकी जिंदगी बदल सकती थी। रामानंद सागर जी की रामायण के बाद में रामायण को रामानंद सागर जी की रामायण कहा जाने लगा। आज तक वो व्यक्ति स्मरण किए जाते हैं जिन एक्टर एक्ट्रेसेस ने ये भूमिकाएं निभाई थी। इवन इसमें रोल प्ले करने वाले राक्षसों तक की इतनी गरिमा बन गई थी कि कहीं भी वो आज भी जनता को दिखाई दे जाते हैं तो लोग उन्हें उस रोल में देखने लगते हैं। जब इस तरह की कोई मूवी बनती है तो एक्टर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उन्हें एक कदम आगे बढ़ करके अपने आप को उस भूमिका के इस मूवी को रचना पड़ता है। परंतु कहीं ना कहीं VFX और कंफ्यूजन के बीच में ये मूवी कहीं ना कहीं बन के रह गई। पहले जिस तरह से डायरेक्शन का प्रोसेस होता था और अब जिस तरह से डायरेक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें भी बहुत भिन्नता आ चुकी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई है
कि बनते वक्त लोगों को अंदाजा ही नहीं लगा होगा कि आखिर में जब हम VFX और इफेक्ट के साथ में ये मूवी प्रस्तुत करेंगे तो वो किस तरह की दिखाई देगी। हालांकि इस मूवी में कुछ भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पर एक खास बात है इस मूवी की, जिसने आफ्टर अ डेकेड एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों कि आज की डेट में आप इंटरनेट पे कहीं पर भी खोज करके देख लीजिए, हर सोशल मीडिया वेबसाइट पर लोगों ने इस मूवी के अगेंस्ट में रिव्यूज दिए हैं। एक जगह पर इस मूवी ने सारी दुनिया को एक साथ लाके खड़ा कर दिया है। वो सभी लोग जो एथीस्ट भी थे, जो कि इतना भगवान राम में और सनातन धर्म में मानते भी नहीं थे, उन लोगों को भी ये देख करके पसंद नहीं आया है कि धर्म के अगेंस्ट या धर्म को एक गलत स्वरूप में दिखाते हुए कोई मूवी बनाई गई है। यहाँ पर ला करके पूरे भारतवर्ष को इस मूवी ने एक साथ इकट्ठा खड़ा कर दिया है। जैसे एक भाई बहन के घर में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन अगर कोई बाहर वाला आकर के उन्हें कुछ कहता है ना, तो वो तुरंत एक हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आदि पुरुष मूवी ने हम सब के अंदर वो स्पिरिट जागृत कर दिया है। हर चीज में बुराइयां और अच्छाइयां दोनों दिखती हैं, पर किसी भी तरीके से ग्रंथों में और काव्यों में लिखी हुई बात का स्वरूप बदलना सही नहीं है। धन्यवाद।